रात 2 बजे बेटे ने आवारा माँ को 2 आदमियों के साथ में देखा। सिर काट कर गंगा में फेंक आया, डुबकी मार कर बोला धुल गए पाप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात उत्तर प्रदेश चंबल जिले से, जहां पर एक महिला अपने बेटे के साथ में रहती थी। दरअसल बता दें कि उसके लड़के की उम्र करीबन 16-17 साल बताई जा रही। उसी समय पर घर पर एक काफ़ी बड़ा दुख आन पड़ता है। उसके पिता से वह काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। उसके पिता की काफ़ी समय से तबीयत खराब थी, जिसके चलते बच्चा कोई ना कोई कामकाज करके भी घर का कामकाज चलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय पर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित उसके पिता की मौत हो जाती है। लड़के पर दुख का पहाड़ आन पड़ता है। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। उसके बाद में 1 से 2 साल बीतते जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरी किया करता था और जल्दी घर पर आया करता था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसके पिता के जाने के बाद में उसकी माँ जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई है। उसे अक्सर ही अपनी माँ के साथ में समय बिताने का मन करता था, जिसके बाद में आज जिस समय पर वह आता है शाम के समय पर अपनी माँ के फोन को देखना शुरू कर देता है। काफी थक चुका था, देखता देखता चारपाई पर लेट जाता है। ईयरफोन लगा कर गाने सुनने का मन था। गाना सुनने लगता है तो एक रिकॉर्डिंग उसके कानों में चल जाती है। इस रिकॉर्डिंग में उसकी माँ किसी और ही आदमी से बात कर रही थी। यह रिकॉर्डिंग सुनता है तो लड़का हिल जाता है। उसकी माँ उसकी पीठ पीछे किस आदमी से बात कर रही है, जिसके चलते लड़का आग बबूला हो जाता है। पर वह अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इस वजह से अपनी माँ पर वह अक्सर ही ध्यान गड़ाए रखता था। अपनी माँ से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। देखता है अपनी माँ को कुछ दिनों तक। उसके बाद में हैरान कर देने वाली सच्चाई उसके सामने आती है। जिस समय पर वह अपनी माँ को आपातिजनक हालत में पड़ोसी के घर में देखता है, उस समय पर वह आग बबूला हो गया था। वह समझ गया था कि इतने दिन से उसकी माँ पर जो वह शक कर रहा था बिल्कुल सही निकलते हैं। उसे पता लगता है कि उसकी माँ एक आदमी के साथ में नहीं बल्कि 2 आदमियों के साथ में अवैध संबंध में। अपनी माँ को समझाने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पिता के जाने के बाद में मुझे तो लगा था कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगी। आप मेरी पीठ पीछे इश्क लड़ा रही थी। मेरे पिता के जाने का आपका कोई गम नहीं है। महिला अपने बेटे पर ही डांटना शुरू कर देती है। अपने बेटे को कहना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हारे पिता के जाने के पश्चात में काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, पर पूरी ज़िंदगी उसके गम में नहीं गुजार सकती। मेरी ज़िंदगी मैं इंजॉय करके जीऊँगी। लड़के को इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसकी माँ के युवकों के साथ में संबंध है। दरअसल बता दें कि उसकी माँ के संबंध थे 2 लड़कों के साथ में। एक का नाम भूपेंद्र जो कि 30 वर्षीय था, एक का नाम जगदीश जो कि 25 वर्षीय था। जिसके चलते लड़का जाता है और अपने एक दोस्त के साथ में प्लानिंग बनाता है। अपने दोस्त के साथ प्लानिंग बनाने के बाद में भूपेंद्र और जगदीश दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। दोनों को काफ़ी ज़्यादा पीटा जाता है। जिस समय पर दोनों बेहोश हो गए थे, उसके बाद में उनके सिर को काट कर गंगा में बहा दिया जाता है। लड़का कहता है कि मेरी माँ की मैं हत्या नहीं कर सकता था। मेरी माँ की हत्या करते वक्त मेरे हाथ काँप उठेंगे, मैं समझ चुका था। इसी वजह से मैंने मेरी माँ के आशिकों की ही हत्या कर दी। वह कहता है कि उसके बाद में मैंने गंगा में डुबकी भी मारी थी। डुबकी मार कर मैंने कहा था कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर। हालांकि उसके बाद में खुलासा होने के बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था।